हरा करने का पूरा प्रोग्राम है, उत्तर प्रदेश हरा हो जाएगा इस बार। तो मैं कह रहा हूँ हरा हरा मैं कर दूंगा, जो करना कर ले, जाओ उखाड़ ले। हाँ, कौन ऐसा सगा जिसको नहीं ठगा सपा ने, हमको ही बताओ ना। हाँ। आपको ठगा सपन है? सपा ने किसको? भोग तो भोगी है भाई, 22 साल झंडा उठाया है। हाँ। 22 का साइकिल पंचर, कैरियल टूट गया, स्टेयरिंग कहीं और है, पैंडल कहीं और है, तो अब इससे ज्यादा जनता से और क्या उम्मीद करते हैं आप? हरा हरा कर रहे हैं, वो जो भगवा भगवा कर रहे हैं, अखिलेश यादव लाल करने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार हैं। सर अखिलेश जी खुद लाल हो गए हैं। मुंबई और मुंबई को हरे रंग में पाट देंगे तो जलन हो जाता है भाई। अरे तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? जब तू कहता है कि मैं भगवा मैं कर दूंगा, तो हमें तो मिर्ची नहीं लगती। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। हमारे साथ एमआईएम के कद्दावर नेता पंडित मनमोहन जागामा है। इनसे जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से जो है लगातार जो है गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और एमआईएम गठबंधन कर ले। शिवपाल यादव का बयान आया, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अकेले ही सरकार हम बना लेंगे। वहीं अखिलेश यादव से पूछा गया तो कह रहे किनके नाम ले रहे हैं आप? तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। पंडित जी कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा, आप लोग कह रहे हैं कि भाई मुंबई हरा कर दिए, अब उत्तर प्रदेश को हरा ही हरा कर देंगे, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं आपका नाम भी नहीं ले रहा अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव जी का नाम हम भी नहीं ले रहे हैं। हाँ। आप जबरदस्ती मुंह में डलवा के हमको अखिलेश जी बुलवा रहे हैं आप। हाँ। लेकिन कहा गया है कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, नई नवेली दुल्हनिया के पांव का लक्षण देखा जाता है, और लक्षण दिख गया है। बिहार से पतंग उर्स पे चला है, महाराष्ट्र को हरा कर दिया है, और उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी है। हमें साथ चल छोड़ दे साथ मेरा, चल छोड़ दे साथ मेरा, मुझे चलना आता है, हर आग से वाकिफ है, मुझे जलना आता है। तो यहाँ तो न जाने कितने ताने सुने हैं हमने, कितनी फटकारें सुनी है, लोगों की गालियां सुनी है, लेकिन वो गालियां भी मैं फूल समझ के स्वीकार करता हूं, क्योंकि हमें जनता की सेवा करनी। तो मतलब हरा करने का पूरा प्रोग्राम है, उत्तर प्रदेश हरा हो जाएगा इस बार। हरा रंग से डरते क्यों हो भाई? हरा रंग से इतनी डर क्यों? अरे हरा रंग तो आंखों को भी सुकून देता है। अगर आपकी आंखों का ऑपरेशन हो तो हरा पट्टी चाहिए। अगर आपको अपने आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो खेतों की तरफ आप नजर दौड़ाते हो कि हरियाली चाहिए। और देश की ताकत हरा है हमारा, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो हरियाली से नफरत नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या नफरती गैंग जितने भी हैं, ये हमें हमारे नेता को ट्रोल करने का प्रयास करते हैं। एक बेटी हमारी 22 साल की उम्र में जीत के आती है, और जब वो कहता कैसा हराया, तो बहुत पीड़ा पहुंचता है। हमारी बेटी कह देती है कि पूरे मुंबई और मुंबई को हरे रंग में पाट देंगे, तो जलन हो जाता है भाई। अरे तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? जब तू कहता है कि मैं भगवा मैं कर दूंगा, तो हमें तो मिर्ची नहीं लगती। तो मैं कह रहा हूँ हरा हरा मैं कर दूंगा, जो करना कर ले, जाओ उखाड़ ले। हाँ। तो वो लोग हरा हरा कर रहे हैं, आप लोग हरा हरा कर रहे हैं, वो जो भगवा भगवा कर रहे हैं, अखिलेश यादव लाल करने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार हैं। सर अखिलेश जी खुद लाल हो गए हैं, अब हम उनको ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, समझे ना। अखिलेश जी खुद लाल हो चुके हैं, अब वहीं तक सीमित रहेंगे। आप देख लीजिएगा 2027 के बाद समाजवादी पार्टी प्रधानी के चुनाव और पार्षद के चुनाव की ही लड़ाई लड़ पाएंगे। सत्ता की सोच तो छोड़ दे। अरे आप भी अब लगे डिप्टी सीएम उनके तरह बात करने, कह रहे वो भाजपा के नेता की, कह रहे भाई जो आप लोग अखिलेश यादव मुसलमान साथ छोड़ दे तो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देखिए मुसलमान नहीं, सिर्फ आप मुसलमानों को क्यों, हमें बड़ा तकलीफ होता है। अरे कौन ऐसा सगा जिसको नहीं ठगा सपा ने, हमको ही बताओ ना। आपको ठगा सपा ने? सपा ने किसको? भोग तो भोगी है भाई, 22 साल झंडा उठाया है, 22 साल झंडा उठाया है इस समाजवादी का। लेकिन जब देने का समय आता है तो यादव जी पहले होते हैं, बाकी को ठुल्लू पकड़ा दिया जाता है। और मुसलमान भाई को तो हमेशा से टारगेट पे ही रखा है समाजवादी पार्टी ने। मुसलमान को क्या दिया समाजवादी ने? ये दिया कि भाई तुम मोटरसाइकिल पे 3 आदमी नहीं 4 आदमी बैठ के घूम सकते हो, तुम्हारी सरकार है। पुलिस तुम्हें जो है पकड़ के ले जाएगी, 500 रुपए में छोड़ देगा। ये दिया अरे भाई मंत्री बनाया, आजम खान को मंत्री बनाया भाई, ऐसा मंत्री बनाया, यानी कि
एलिवेटेड रोड बनवाएंगे अखिलेश जी, हाँ। रिवर फ्रंट बनवाएंगे अखिलेश जी, और घोटाला में जेल जाएगा आजम खान। वाह भाई वाह, किताब चोरी के तो बकरी चोरी के। अरे वो तो शिक्षा की मंदिर बनाने वाले लोग थे, लेकिन उसके समर्थन में भी आवाज नहीं उठा पाए ये लोग। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई हमारे समझ रहे हैं, और लोकतंत्र में ये लोकतंत्र है, किसी के बाप की जागीर ये हिंदुस्तान नहीं है। जनता जिसके साथ होगा उसका शासन होगा, और अब जनता समझ रही है कि भैया इस देश का भला, इस प्रदेश का भला जो है बैरिस्टर साहब के नेतृत्व में ही हो सकता है। लेकिन पंडित जी, कहा जा रहा है कि सपना आप लोग देख रहे हैं, हसीन सपने, हरा करने का जो आप लोग हसीन सपना देख रहे हैं, चाहे मुंब्रा में आपकी देख रहे हो, शहर से देख रहे हो, हैदराबाद में ओवैसी साहब देखते हो, अब पंडित गामा जो है यूपी को हरा करने का सपना देख रहे हैं, सपना ही रह जाएगा। देखिए सपना कहाँ रह गया मेरा। हाँ, अरे महाराष्ट्र की धरती पे हाँ, जिस तरीके से मजलिस को लोगों ने पसंद किया है, महाराष्ट्र की धरती पे जिस तरीके से लोगों ने पतंग के बटन को दबाया, कांग्रेस पार्टी जो दूसरे नंबर की पार्टी थी आज धराशायी हो गई। जिस मुमरा से हम 8 सीट जीते हैं, जिस जहां से हम जीते वो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। समाजवादी का साइकिल पंचर, कैरियल टूट गया, स्टेयरिंग कहीं और है, पैंडल कहीं और है। तो अब इससे ज्यादा जनता से और क्या उम्मीद करते हैं आप? तो जनता हमें, आप खुद सुनिए, जनता चाहती है कि हरामय हो जाए, हरा हरा हो जाए। हरामय। लेकिन पंडित जी, आप खुद समाजवादी में थे, आप कह रहे कि साइकिल टूट गया, चैन उतर गया, पंचर हो गया, पतंग आपके हाथ में आते साइकिल का हाथ छोड़ दिया आप। हाँ? नहीं, पतंग के आते नहीं छोड़ा, पतंग के आने से पहले हमने छोड़ा, छोड़ दिए थे। और साइकिल पे जब हम चले थे ना, उस वक्त में समाजवादी था, लोहिया जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी थी। लेकिन जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं, वो समाजवादी पूंजीवादी हो जाता है, स्वीटकेस वालों की पार्टी हो जाता है, दलालों की पार्टी हो जाता है, कमीशन खोरों की पार्टी हो जाता है। वहाँ कार्यकर्ताओं का वजूद समाप्त होता है। जो जितना बड़ा गाड़ी से घूमने वाला होगा, जिस पे जितना ज़्यादा राइफलें होंगी, वही वहाँ का नेता हो सकता है, और हम जैसे लोग दरी ही बिछाते रहेंगे। तो भैया ओवैसी साहब कह दिया कि कोई गरीब का बेटा दरी नहीं बिछाएगा। आओ संघर्ष करो हमारे साथ, चलो 4 कदम, अगर तुम्हें सम्मान न दूं तो कहना। तो गरीब का बेटा अब नेता बनेगा, मतलब दरी नहीं बिछाएगा। नेता की परिपाटी बदलना है हमें। हाँ। जो ये लोग छद्म सेकुलर पार्टियां, नेता का परिभाषा इन्होंने कर दिया कि बाहुबली जो होगा वो नेता होगा। नेता वो होगा जिस पे लंबी गाड़ियां होंगी, जो जितना लोगों पे जुल्म कर देगा, मुकदमा होगा उस पे, वही उतना बड़ा नेता हो सकता है। ये इन लोगों का नेता की फैक्ट्री से निकलने वाला फॉर्मूला है। और हमारी पार्टी में है जो जनता की सेवा करेगा वही नेता बनेगा, वो नेता बनेगा, जो ईमानदार होगा वो नेता बनेगा। अगर कोई दागदार आ भी रहा है तो हमारा पार्टी उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन पंडित जी, शिवपाल यादव खुद पार्टी बनाए थे, वैसे हिसाब से मीटिंग भी हुआ था, अब कह रहे हैं कि भाई जरूरत नहीं है, हम लोग अकेले उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सक्षम है, बना लेंगे, वैसी की कोई जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए चाचा है, हमको तो नहीं कहना चाहेंगे ज्यादा, हाँ। लेकिन इतना जरूर कहेंगे चाचा सही कह रहे हैं। हाँ। चाचा सही कह रहे हैं, क्या कि वो नहीं चाहते हैं कि अखिलेश जी सीएम की कुर्सी पे बैठे। बड़ा दर्द सहे है वो चाचा, कैसा दर्द सहे हैं, तब जाके समाजवादी में पहुंचे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप कि वो चाहेंगे कि अखिलेश जी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। संभव ही नहीं है। वो तो चाहते हैं खोप सहित कबूतरा है नमा, सपा एकदम सफा हो जाए। ये शिवपाल जी की सोच है। डायरेक्ट अमित शाह जी से उनका बात होता है, आपको पता नहीं है। योगी बाबा से साथ वो बैठ के बात करते हैं, तो कहे चाहेंगे कि सपा आ जाए भाई। योगी जी उनका मुख्यमंत्री है, ये है उनका एक बहू अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, ये है, सारा काम निकलिए जा रहा है। अमित शाह गृह मंत्री से उनका बात पूरा है, तो कहे चाहेंगे कि अखिलेश यादव सीएम बने कि फिर इनको पार्टी से बाहर कर दे, फिर इनको पार्टी से बाहर होना है। लेकिन हरा की राजनीति हो रही है, तमाम टीवी चैनल में आपने देखा होगा, तमाम लोग कह रहा है कि भाई आप लोग कौन सा ख्वाब देख रहे हैं, क्यों हरा करना चाह रहे हैं आप लोग? भाई हरा क्यों करना चाह रहे हैं? यहाँ लोगों के दर्द को दूर करने के लिए हरा करना चाह रहे हैं साहब। हमने क्या कहा कि लोगों की परेशानी इतनी बढ़ गई है इन सरकारों में, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, इन सब ने मिलकर के जनता को लूटने का ही काम किया है। जनता को मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए ये लोग।
जनता को जो संवैधानिक रूप से जो अधिकार मिला है उस अधिकार को भी नहीं दिला पाएंगे।